किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, मैं जितेंद्र कुमार मौर्य, कृषि विशेषज्ञ, आज पुनः हाजिर हूँ यूट्यूब के इस नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज हम प्रमुख रूप से बात करेंगे आलू में लगने वाले अगेती झुलसा रोग की रोकथाम कैसे करें, और हम आपको ये भी बताएंगे कि अगेती झुलसा जो होता है इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, समय समय पर कौन सी दवाओं का हमें छिड़काव करना होगा, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि आलू एक सोलेनेसी कुल का प्लांट है, जिसे जो है एक बहुत ही अच्छे सब्जी के रूप में जाना जाता है। और हम बात करते हैं कि आलू में जो अगेती झुलसा लगती है उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। जो अगेती झुलसा होती है किसान भाइयों, ये रोग आलू के फसल में 30 से 45 दिन की अवस्था में, जो आलू की अगेती झुलसा होती है किसान भाइयों, ये आलू के फसल में 30 से 45 दिन की अवस्था पर पत्तियों पर दिखना प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन किसान इसकी पहचान सही से नहीं कर पाता है। क्योंकि उसको इसके बारे में नॉलेज बहुत ही कम होता है। तो इसलिए सही समय पे जब इसका पहचान नहीं हो पाता है तो दवा सही समय से स्प्रे न कर पाने की दशा में फसल हमारी चौपट हो जाती है। तो उसके लिए किसान भाइयों, पहचान की बात कर लें तो इसके कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं शुरुआती अवस्था में 30 से 45 दिन की अवस्था में, जिसमें पत्तियों की निचली सतह से, जो हमारे आलू की फसल होती है इसकी निचली सतह से, निचले भाग से कुछ काले काले कलर के हमें धब्बे दिखाई देने लगते हैं, और वो धब्बे जो है उभर कर ऊपर आ जाती है और एक सिकुड़न सी पैदा कर लेती है। जैसे कि हम पहचान करवाते हैं आपको, किसी भी पौधे में अगर दिखाई दे रहा है तो, जैसा कि किसान भाई हमने बताया कि मैं उसकी पहचान करवाता हूं, और ये पत्तियों के कुछ निचली सतह से हमारी शुरू हो जाती हैं इसके लक्षण। जैसा कि ये हम देख रहे हैं, इसमें अगेती झुलसा का प्रकोप बहुत ही तेज़ी से हो चुका है। और ये देखिए, जैसे ये हमारी है, ये निचली पत्ती की ये ऊपरी सतह है, ये निचली सतह है। पत्ती की निचली सतह से ये काले काले धब्बे हमारे शुरू हो जाते हैं और ये धीरे धीरे उभर कर हमारे एकदम पूरे सामने आ जाते हैं, जैसा कि इसमें आप देखिए। और ये एक जली नुमा संरचना दिखाई देने लगती है, और ये महीन महीन धब्बे एक बड़ा संरचना ले लेती है। और जब ये एक बड़ा संरचना ले लेगी तो इससे क्या होंगे, हमारे फसल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। तो इसकी रोकथाम की अगर हम बात कर लें किसान भाइयों, तो इसकी रोकथाम के लिए हमें सबसे प्रमुख और सबसे ज़रूरी दवा यह है कि शुरुआती लक्षण के दौरान डाइथेम M45 दवा की 3 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना है। यदि ये दवा आपके मार्केट में नहीं मिल रहा है तो उस दशा में किसान भाई आपको दूसरी दवा प्रोपिनेप मार्केट में आपको एंट्राकाल के नाम से मिल जाएगा। एंट्राकाल दवा की 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर हमें इन फसलों पर छिड़काव करना है। यदि एंट्राकाल भी नहीं मिल रहा है तो उस दशा में CM75, जिसमें कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब ये दोनों केमिकल पाए जाते हैं, यानी उपरोक्त बताए गए दोनों दवा में से जब कोई एक दवा या दोनों दवा नहीं मिल रही है तब आपको कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब ये मिश्रण आते हैं 63 और 12% में। इन दवाओं की 3 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर हमें अपनी आलू की खड़ी फसल पर 30 से 45 दिन की अवस्था पर छिड़काव करना है। जैसा कि इधर हम देख रहे हैं, ये अगेती झुलसा काफ़ी तेज़ी से लग चुकी है। और इधर ज़रा फोकस करके ये दिखाइए किसान भाइयों को, ये देखिए, जैसे कि मैंने अभी लक्षण की बात बताई थी, तो एक प्लांट मैं ले लिया हूँ अपने हाथ में। ये आलू की ऊपरी पत्तियों पे कुछ इस प्रकार से लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, और इनकी शुरुआत जो होती है आलू के पत्तियों की पिछली भाग निचली हिस्सों से शुरू होकर और ये धीरे धीरे ऊपर के हिस्सों में उभरने लगती है। किसान भाई, ये तो हो गया कि जो हमारी खड़ी फसल हैं उस पे हम इनका प्रबंधन कैसे करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर स्टार्टिंग से या शुरू से ही हम चाहें कि इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, तो उसके लिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी हम आलू की बुआई करते हैं
तो आलू के कंद को जब हम 2 से 3 टुकड़ों में काटते हैं तो आलू के उन टुकड़ों को 5 से 10 मिनट के लिए, आलू के उन टुकड़ों को 5 से 10 मिनट के लिए बावस्टीन मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, जिसका टेक्निकल फार्मूला की बात कर लें तो जिसमें कार्बेंडाजिम 50% WP नामक रसायन होता है, तो जिसमें टेक्निकल कार्बेंडाजिम होता है 50% के फॉर्म में, उस दवा की 3 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर और उन आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को 5 से 10 मिनट के लिए हम पानी में जो है थोड़ी समय के लिए उसमें डाल देंगे, जिससे हमारी बीज पूरी तरह से ट्रीटमेंट हो जाए, शोधित हो जाए। और ये अगर इस तरीके की प्रक्रिया हम शुरुआत में कर लेते हैं तो आलू के फसल में ये झुलसा रोग की समस्या हमें नहीं देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, यदि आप हमसे सीधा जुड़कर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दी गई हेल्पलाइन नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक। उससे पहले किसान भाई, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो स्क्रीन पे दी गई हेल्पलाइन नंबर 9918356302 पर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक संपर्क अवश्य करें। मिलते हैं किसान भाइयों अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।